नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोग का यूपी पीसीएस पाठशाला में। और एक बहुत ही गंभीर समस्या जो है निकल कर सामने आ रही है। और ये इतनी ज़्यादा गंभीर है कि आपका जो पीसीएस बनने का सपना है वो लगभग समाप्त हो सकता है। तो इसीलिए इसको गंभीर समस्या कहा जा रहा है। और क्या है उसके बारे में आप लोग को बताना है, साथ साथ में ये ना हो पाए इसके लिए आपको क्या करना है और अनिवार्य रूप से करना है, वो दोनों चीज़ों पे छोटी सी वीडियो में चर्चा करेंगे। इसको आप लोग बहुत ही धैर्यपूर्वक तरीके से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि मामला कितना गंभीर है। और इस गंभीरता को समझने के साथ साथ अपने अंदर उतारने का भी प्रयास कीजिएगा, क्योंकि होता क्या, सिर्फ हम सुन लेते हैं और उसके समाधान के लिए अगर कोई कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं तो उनके साथ नहीं होते हैं हम। ठीक है, सोचते हैं इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा। और ये बड़ा दुखद है, क्योंकि ये जो सोच हो गई है इसकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है कि जो यूपीपीएससी कमीशन जो है जो चाहे वो कर दे रहा है और हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम क्या कर लेंगे टाइप का मामला होता है। ठीक है, तो देखिए समस्या ये है कि आप लोगों को पता है यूपी पीसीएस 2021 मेंस का रिजल्ट आने वाला है। इससे पहले 2018, 19, 20 पीसीएस परीक्षाएं हो चुकी हैं, जिसमें आप लोगों ने देखा है कि जो लगभग ऊपर के चयन एसडीएम, डीएसपी, आरटीओ या अच्छे पदों पे चयन जो है मानविकीय विषय यानी कि जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसे हम लोग कला वर्ग का सब्जेक्ट बोलते हैं, उसमें से किसी का सिलेक्शन अमूमन नहीं हुआ है। हुआ भी है तो इक्का दुक्का, बहुत ही रेयर केस में। ठीक है, वो भी जीएस के दम पे, ऑप्शनल के दम पे नहीं हुआ है। तो ऐसे में फिर हुआ ये था कि उसमें तो क्लियर हो गया था, 18, 19, 20 पीसीएस में लागू नहीं की गई थी स्केलिंग। अभी 21 पीसीएस का जब प्री होने वाला था, उससे पहले ही जो नए अध्यक्ष महोदय आए थे, उन्होंने क्या हुआ था कि एक विज्ञप्ति जारी करके ये आभास कराने का प्रयास किया था कि स्केलिंग की जाएगी, जिसकी वजह से लोगों ने क्या किया कि जो लोग ऑप्शनल बदलने की सोच रहे थे अपना, वो लोगों ने ऑप्शनल चेंज नहीं किया अपना, और अपना जो ऑप्शनल था उसी को लेकर तैयार हो कि चलिए कोई बात नहीं, अब तो स्केलिंग होगी ही, तो अपना उसी हिसाब से तैयारी की जाए। लेकिन अब फिर क्या हुआ कि जब जब रिजल्ट आने वाला है 21 पीसेस का, तो फिर वही ढाक के तीन पात वाली कहानी कि फिर से स्केलिंग नहीं करेंगे भैया। अब ये समझ से परे है कि स्केलिंग क्यों नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ी गंभीर समस्या है। और जो लोग सोचते हैं कि 2021 पीसीएस का मैटर है, इससे हमें क्या लेना देना, तो मैं आपको बताऊं, इन सर का जो नए चेयरमैन का कार्यकाल 5 साल का है। तो अगर एक बार इन्होंने कोई डिसीजन ले लिया 2021 में, ध्यान रखिएगा वो आगे 2026 तक तो चेंज नहीं होने वाला है, या हो सकता है सदा सदा के लिए ये ऐसे ही रह जाए। तो ऐसे में जो लोग एकदम प्योर हिंदी माध्यम के और साथ में मानविकी विशेष तैयारी करने वाले हैं, जिनके पास कोई विकल्प ही नहीं है, क्या कहते हैं कि अपना ऑप्शनल बदलने का या मीडियम चेंज कर लेने का, मीडियम से भी खैर फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है ऑप्शनल से, जहां पर केमिस्ट्री मैथ जैसे सब्जेक्ट्स में 370, 380, 360, 60 नंबर आ रहे हैं, वही जो पब्लिक एड है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इस तरीके के जो सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी है, उसमें आपके 200 के आसपास नंबर आ रहे हैं। तो जितना बड़ा अंतर आ रहा है, उसको पाटने का और कोई तरीका ही नहीं है। भ्रम फैलाया जा रहा है कि कैपिंग लग गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। कुछ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, सब बेवकूफ बनाने की बातें होती हैं। अंत में आएगा परिणाम आपके सामने फिर दिखाई देगा, वही केमिस्ट्री से कोई जस्ट पास करके ग्रेजुएशन करके आया, टॉप करके चला गया। क्यों? क्योंकि तो केमिस्ट्री उसने ग्रेजुएशन में या एमएससी की हुई केमिस्ट्री से, उसको सारा याद है, और उसने वही छाप दिया जाएगा किताब में, अपना हो गया काम उसको, क्योंकि उसमें ओरिजिनल नंबर ज्यादा आते ही आते हैं, इसमें कुछ गलती उसकी भी नहीं है उससे की। तो अब ये समस्या फिर से सामने आ चुकी है। और जो लोग स्केलिंग नहीं जानते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि स्केलिंग क्या है, तो उनको एक संक्षिप्त में बता दे रहा हूं मैं। स्केलिंग समझिए ये है कि जैसे आप हाई स्कूल में अपना एग्जाम देते थे, हाई स्कूल सबने की होगी, तो हाई स्कूल में आपने मैथ का सब्जेक्ट आपका रहा होगा और एक सब्जेक्ट सोशल साइंस का रहता है। आप देखते होंगे कि आप लोगों के अमूमन जो लोग थोड़ा सा मैथ, जिनकी मैथ एकदम वीक है उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन जो एवरेज बच्चे होते हैं, उन सभी के मैथ में ज्यादा नंबर होते हैं तुलनात्मक रूप से सोशल साइंस के। तो ऐसे में इस चीज को पीसीएस में ना, मतलब पीसीएस ऐसा ना हो जाए कि सिर्फ और मैथ या साइंस, मैथ और साइंस बैकग्राउंड के लोग भर जाएं। सब लोग को समान अवसर मिले, इसीलिए स्केलिंग को लगाया जाता है। इसका लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, उसके आधार पर रखा जाता है इसको। लेकिन इसको पिछले 4 सालों से नहीं लागू किया जा रहा, 3 सालों से। चौथी साल उम्मीद बनी थी कि 2021 में लागू कर दिया जाएगा और आगे लागू रहेगा, लेकिन फिर से अब रिजल्ट आते वक्त फिर से पता नहीं क्या तामझाम हुआ और उसको फिर से लागू नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में बहुत ही गंभीर समस्या है। जो लोग आगे की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए ये चेतावनी भरा, क्या कहते हैं, संदेश है, ध्यान रखिएगा। सभी के लिए, सिर्फ 21 नहीं, 21 वाले का तो जो होगा होगा ही, उससे बुरा हाल सिर्फ 22 का होगा, क्योंकि 22 वाले लोग के पास अब टाइम नहीं है और वैकेंसी अच्छी खासी है। और अब आप सोचो कि ऑप्शनल बदल देंगे, ये कर देंगे, 3 महीने में कुछ नहीं कर पाओगे, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना आप। ठीक है, तो एक ही इसका तरीका है, इससे बचा कैसे जाए, तो इसके लिए सब लोगों ने प्लान किया हुआ है कि हम लोगों को करना कुछ नहीं है। ठीक है, फ्राइडे, जो अपकमिंग फ्राइडे आ रहा है 24 तारीख को, हमें सुबह 11 बजे गेट नंबर 2 पर पहुंचना है, शांतिपूर्वक तरीके से।
अपनी बात जो है अध्यक्ष महोदय तक पहुंचानी है, उनसे मिलकर स्पष्टीकरण चाहिए कि हाँ, आप स्केलिंग के लिए जब आपने नोटिस जारी किया था और आगे 2022 के विज्ञापन में भी उल्लिखित किया गया है उस चीज को, तो आखिर क्यों नहीं क्या कहते हैं कि इसको लागू किया जा रहा है ना? तो बस इतना ही करना है और इसमें सबका सहयोग जो है अनिवार्य है। आप लोग मैक्सिमम लोगों तक इसको शेयर कीजिए और सभी जितने भी और लोग भी यूट्यूब पर यूपीपीएससी रिलेटेड न्यूज़ देते हैं या फिर कोई क्लासेस चलाते हैं, सभी लोग क्या कहते हैं कि जो अगर आप देख रहे हैं तो इस चीज़ को गंभीरता से लें और आपके साथ जो बच्चे जो लोग जुड़े हुए हैं, उन तक क्या कहते हैं संदेश को पहुंचाएं कि फ्राइडे 24 तारीख को सुबह 11 बजे गेट नंबर 2 पर जरूर पहुंचे। कुछ नहीं करना है, कोई धरना नहीं, कोई उपद्रव नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी किसी को नहीं करना, सिर्फ हमें इकट्ठा होकर अपनी संख्या दिखानी है क्योंकि अंदर चेयरमैन सर को लोगों ने ये कह रखा है कि बस बहुत ही कम लोग हैं जिनको फर्क पड़ता है इस चीज से कि स्केलिंग हो या ना हो। ठीक है, तो अब है क्या, फर्क तो बहुत लोगों को पड़ रहा है, लेकिन उस फर्क का जो गंभीर घाव है उससे अभी बहुत लोग क्या कहते हैं उनको जानकारी नहीं है। खासतौर से जो नए बच्चे हैं उनको बिल्कुल नहीं पता कि कितना गंभीर हो सकता है। आप सिर्फ तैयारी ही कर सकते हो। ध्यान रखना, पीटी पास करते रहो, खुश होते रहोगे, मेंस में जाओगे, फेल हो जाओगे। ये चक्र चलता रहेगा। जब अच्छी खासी एज हो जाएगी तब आपको समझ में आएगा कि यार ये वो सब जो उस समय चल रहा था मामला वो सही था, हमें उस समय सहयोग करना चाहिए था। तो उस चीज से बचने के लिए, अपना भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आपको जो है 24 तारीख को फ्राइडे को 11 बजे जो है आना है। और ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि आपको मैक्सिमम लोगों तक इसको शेयर भी करना है और वहाँ पे कुछ नहीं करना है। कुछ लोग जाके वहाँ पे अध्यक्ष महोदय से मिल लेंगे क्योंकि कम लोग जाते हैं, तो वहाँ पर अध्यक्ष महोदय जी को क्या कहते हैं कि कह देते हैं कि नहीं, 2-4 लोग आए हैं, इन्हीं लोग को कोई दिक्कत है, बाकी किसी को कोई दिक्कत है नहीं। तो इस चीज को ही बताना है कि सर हमें, हम लोग को कितनी भारी संख्या में समस्या है, आप इसको गंभीरता से लीजिए। क्योंकि एक बार 21 पीसीएस का रिजल्ट आ गया तो ध्यान रखिएगा कि कुछ नहीं हो पाएगा। सब कहने सुनने की बातें रह जाएंगी, कोर्ट केस कर देंगे, ये केस कर देंगे, कुछ नहीं होता। 2018 केस अभी तक चल रहा है। हो होगा 18 में भी होगा, लेकिन वो बहुत लंबा समय लगेगा, तब तक आप पता नहीं कहाँ होगे, क्या होगा, मन आपका करेगा पढ़ने के लिए, नहीं करेगा। इसलिए इस चीज़ को आप लोग गंभीर तरीके से समझें। बाकी सभी चैनल से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इस मुद्दे को उठाएं और सबको क्या कहते हैं अवगत कराएं डेट और टाइम से, ताकि मैक्सिमम लोग वहाँ पहुँच सकें और पहुँच के अपनी बात को शांतिपूर्वक तरीके से रखा जा सके कि हम लोग को समस्या है, आप क्या कहते हैं इसका कोई अच्छा हल निकालिए। जो नोटिफिकेशन में लिखा उसको करने में दिक्कत क्या है भाई? इतना बड़ा अंतर आप जीएस के दम पर, हिंदी निबंध के दम पर कभी पाट नहीं पाओगे। अगर बाई चांस सेलेक्ट हो भी गया ना तो कोई नीचे से छोटा सा पद मिल जाएगा, जीवन भर परेशान रहोगे। तो आप अपनी मेहनत के अनुसार जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हो उस चीज को प्राप्त करने के लिए आपको एक दिन में 2 से 3 घंटे निकालने हैं। अगर आप बाहर से भी हैं तब भी आने का प्रयास कीजिए। इलाहाबाद के जो लोग हैं जाएं जाएं, क्योंकि सिर्फ तैयारी करना आपका उद्देश्य नहीं है, तैयारी करके सफल होना उद्देश्य है। तो उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो है आपको ये काम करना होगा। और सबसे रिक्वेस्ट है इसको मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। और जो चैनल वाले लोग हैं, जितने भी लोग क्लासेस लेते हैं या कुछ भी यूपीपीएससी से कंसर्न रखते हैं, तो कृपया इस संदर्भ में वीडियो बना के अपने साथ जुड़े छात्रों को सूचित जरूर करें इस चीज़ के लिए। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। आगे जैसा भी अपडेट होगा इसी चैनल के माध्यम से आप लोग को बताया जाएगा। सभी लोग जो है जय हो स्टडी वाले उत्कर्ष सर हैं, बाकी और लोग भी ज्ञान सर हैं, सब लोग प्रयास कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर। आप लोग जो है सभी लोग करने की कोशिश कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक सूचना पहुंच सके। और बहुत गहरी समस्या है, इसका हल ध्यान रखिएगा यही है और कोई तरीका नहीं है। आप लोग को आना ही होगा, इस शर्त के साथ क्या कहते हैं कि आप लोग आगे बढ़िए ताकि पहुंचे, मैक्सिमम लोग पहुंचे, मैक्सिमम लोग पहुंच के अपनी बात को रखने की कोशिश करें। एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने की इजाजत होती है। और साथ साथ में आपका ये एक कर्तव्य भी है कि अपने भविष्य के लिए जो है कुछ करें। ठीक है, तो इसको ध्यान से गंभीरता पूर्वक लीजिएगा इस मामले को, नहीं तो आपका भविष्य आप अपने हाथों से खराब कर लोगे। एक और मौका है, यहाँ पे सब लोग एकजुट हो रहे हैं, इसको थोड़ा सा आप लोग के सहयोग से ही चीजें हो पाएंगी। इसको उसी तरीके से लीजिएगा, प्लीज इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।